अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक यूनिवर्सल एलईडी टीवी की पावर सप्लाई है। ये बिल्कुल डेड हो चुकी है जबकि ऑन नहीं हो रही। तो इसमें कौन सी जगह पर मसला पड़ता है या किस कंपोनेंट को चेंज करना पड़ता है, ये ए टू जेड कंप्लीट इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे एक प्यारे भाई ने कमेंट्स किया है कि भाईजान इसकी एलईडी टीवी जो पावर सप्लाई है उस पर कोई बराए मेहरबानी वीडियो बना दें ताकि हमें समझ लग सके। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं इस चीज़ के बारे में अभी आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि डेड हो जाती हैं जिसके बायस ये ऑन नहीं होती। तो उसके बाद इसको कैसे रिमूव करेंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, जब हमारी पावर सप्लाई ख़राब होती है तो इसमें ये वाली साइड जो है ये एसी साइड, यानी कि यहाँ पर टोटली हमारी वापटा वाली तारें और इससे आगे जो है डीसी कन्वर्टिंग होकर ये ब्रिज लगा हुआ होता है। यहाँ पर 4 कनेक्शनों वाला यहाँ से कन्वर्ट होकर ये डीसी हाई वोल्टेज यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस पर तकरीबन बड़े कैपेसिटर पर 300 प्लस वोल्टेज होते हैं, जबकि 300, 305, 10, 15, 20 जो भी हो, लेकिन 300 से प्लस होते हैं, नीचे नहीं होते। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज ना आए तो हमारा जो है यहाँ पर कोई ना कोई फॉल्ट ज़रूर होता है जिसके बायस ये कैपेसिटर पर वोल्टेज नहीं आते। तो उसके बाद अगर यहाँ पर भी वोल्टेज मौजूद हैं तब भी ऑन नहीं हो रही, तो इसमें 2 किस्म के प्रॉब्लम हैं दोस्तों, जो कि इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा ये मॉसफेट होता है जो कि वोल्टेज ट्रांसफ़र करके देता है इस चॉपर पर, और इससे अगली साइड पर डीसी बनकर यहाँ पर वोल्टेज जो हैं 5 और 12 चाहे 15 हैं, यहाँ पर आउटपुट बनते हैं। तो सबसे पहले ये वाला मॉसफेट डेड होता है, या फिर एक और चीज़ है दोस्तों, ये भी मैं आपको चेक करवा दूं। यहाँ पर एक बारीक सा ये स्विचिंग वाला आईसी है, ये आप गौर से देख लें। ये इसको ऑन होने में मदद देता है और इसको वोल्टेज जो है तकसीम करता है ये भी। तो ये भी अगर मिसाल के तौर पे फट जाए, जल जाए, तब भी जो है यहाँ पर पावर सप्लाई ऑन नहीं होती। तो इनको कैसे चेक करेंगे दोस्तों, ये भी इंशाल्लाह अभी आपको कंप्लीट बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर हमारा मॉसफेट ख़राब हो गया तो इसको चेंज करेंगे, ये बिल्कुल ओके हो जाएगी। अगर मॉसफेट भी चेंज कर दिया, हमारी यहाँ पर ये जो ब्रिज लगा हुआ है ये भी ठीक है, कैपेसिटर भी ठीक है, तब भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये आईसी जो है ये काम करना छोड़ जाता है, स्विचिंग वाला। तो उस पर भी इंशाल्लाह एक आसान सा तरीका है। बिल्कुल दोस्तों, ये मॉड्यूल चिप जो कि बाज़ार से आपको इजी मिल जाती है, तो ये 100-200 रुपया की देते हैं। ये भी लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी दोस्त को नहीं लगाने का पता तो वो भी इंशाल्लाह मुझसे पूछ सकता है और मैं ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी, इस पर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कौन सी चीज़ें जो हैं हमें चेंज करनी होंगी और इसको कैसे जो है ओके करना होगा। सो फ्रेंड, अगर यहाँ पर देखें हमारा ये कैपेसिटर जो है ये फटा हुआ नहीं, तो आपको महसूस होगा कि हाँ ये ओके है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने इजी इसको चेक कर लिया है। बैक साइड पर भी दिखा देता हूँ, फ्यूज़ बॉक्स जैसे फटा वहाँ पर मैंने जंपर लगा दिया। तो मैंने चेक किया, ये बैक साइड पर देख लें, इसके प्लस वाले निशान पर
जहाँ पर हमारा प्लस वाला कनेक्शन है यहाँ से इसका केमिकल जो है ये आउट हो चुका है, जबकि यहाँ से नहीं फटा, ये बैक साइड से जो है ये निकल चुका है इसका मटेरियल। तो ये अभी वोल्टेज पूरे नहीं दे रहा, तो ये भी तब्दील करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह ये भी चेक करने का तरीका बता देता हूँ कि ब्रिज हमने कैसे पहले चेक करना है, उसके बाद हमने जो है जंपर लगाना है, ताकि ये ब्रिज अगर शॉर्ट होगा तो जैसे जंपर लगाएंगे ये बिल्कुल दोबारा जो है खल्लास हो जाएगा। तो अभी मैं इसकी बैक साइड यहाँ पर रख देता हूँ जनाब। ये आप गौर से देख लें, यहाँ पर एक ब्रिज के कट लगा हुआ है, ये प्लस वाला निशान आउटपुट और बाहर वाला ग्राउंड वाला, ये दरमियान वाले जो हैं ये वापटा वाले होते हैं, यहाँ पर हमारे वापटा वाले वोल्टेज आते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अभी मीटर आपके सामने ऑन करता हूँ। सो फ्रेंड, अभी ये मीटर आपके सामने ऑन हो चुका है। सिंपल सा काम है कि अपने मीटर का जो है बीप की आवाज़ पे रखें, जहाँ पर बीजर होता है तो यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले हमने मेन जो चीज़ है इसके ब्रिज को चेक करना है। वो कैसे करना है, ये हमारा प्लस वाला हिस्सा है, ये ग्राउंड वाला, तो हमने इस मल्टीमीटर की मदद से उल्टा चेक करना है। ये जहाँ पर प्लस है यहाँ पर ग्राउंड लगाएंगे मीटर की तार, और इसके अंदर जो वापटा वाली हैं यहाँ पर ये देख लें, ये मैं आपके सामने लगाए बैठा हूँ। यहाँ पर आपको 511 की वैल्यू दिखाई दे रही है, जबकि ये ओके है। इसी तरीके सेम टू सेम दूसरी तरफ भी हम चेक करेंगे। जहाँ पर हमारा ग्राउंड वाला हिस्सा है वहाँ पर हम प्लस वाली तार को लगाएंगे, और ये बाहर वाली जो ग्राउंड वाली है ये अंदर लगा देंगे, ये दूसरी तार पर जहाँ पर हमारी वापटा वाली तारें होती हैं। तो अभी यहाँ पर देख लें दोस्तों, यहाँ पर भी 495 और 96। तो आप कहेंगे शायद ये ख़राब है, नहीं दोस्तों ये बिल्कुल ओके है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से अप डाउन जो है इसकी वैल्यू दिखाई देती है। तो अभी ये जो है कंप्यूनेट ओके है। सो फ्रेंड, ये था तरीका जो मैंने आपको बता दिया कि ब्रिज चेक कैसे करें। और उसके बाद यहाँ पर ओके था, जबकि मैंने यहाँ पर एक जंपर लगा दिया क्योंकि फ्यूज़ बॉक्स भी फटा हुआ था, तो इसके बायस इसका कैपेसिटर ख़राब। और उसके बाद जो है ये तब भी वोल्टेज नहीं दे रही। वो किस वजह से नहीं दे रही दोस्तों, जो कि मैंने आपको मॉसफेट बताया था, इस तरह का मैं इजी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें इस तरह का। तो इसको सबसे पहले हमने चेक करना है क्या ये हमारा ओके है या शॉर्ट है। तो इंशाल्लाह ये भी यहाँ पर शॉर्ट है, जबकि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें कि इस तरह का जो मॉसफेट है इस पर दो कनेक्शनों पर, एक दरमियान वाले पर एक बाहर वाले पर जो है ये अपनी वैल्यू 400 या 500 की शो कराएगा। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर बिल्कुल नहीं कराएगा तो ओके है। अगर यहाँ पर कोई शॉर्टेज है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। तो अभी इंशाल्लाह मैं यहाँ पर लगा कर चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, एक मैंने दरमियान वाले पॉइंट पर रखा, एक बाहर वाले पर। यहाँ पर फुल शॉर्ट है जिसके बायस ये वोल्टेज नहीं बना रहा। अभी ये तीसरे पॉइंट पर भी लगा कर चेक करते हैं। ये देख लें, ये तीसरे पॉइंट पर भी बिल्कुल शॉर्ट है, जबकि ये नीचे वाली वायर जो है मैं ऊपर वाले पॉइंट पर लगाता हूँ तब भी ये शॉर्ट है। तो अभी हमारा ये मॉसफेट जो है ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है, ये वाला। इसको भी चेंज करेंगे, ये कैपेसिटर भी चेंज करेंगे, तो बिल्कुल ये ओके और क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको बता दी मैंने, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि चेंज करने से पूरी पावर सप्लाई दोबारा ऑन हो जाती है।
अगर तब भी ना ऑन हो तो इसमें ये स्विचिंग वाला जो आईसी है, ये छोटा सा 8 कनेक्शनों वाला ये जल जाता है। तो इसको जो है हमने रिमूव करने के लिए इस तरह की मॉड्यूल चिप जो है यूज़ करनी होती है। ये भी बहुत आसान है, जबकि 2 कनेक्शन लगाएंगे ये पूरी की पूरी पावर सप्लाई जो है ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।